अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो एक चीज़ को अपना मंत्र बना लो, PYQs को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PYQs को मंत्र कैसे बनाएं और इससे यूपीएससी इजीली कैसे क्रैक करें। हर एस्पिरेंट के पास सेम बुक्स होती हैं, सेम कोचिंग मटेरियल होते हैं, तो डिफरेंस कहाँ होता है? डिफरेंस होता है उन लोगों में जो PYQs को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं। PYQs हेल्प कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इसमें हमें देखना है कि ट्रेंड कैसा होता है। PYQs को ट्रेंड का एनालिसिस करो, ट्रेंड को समझो। दूसरा, जब आप ट्रेंड को समझ लोगे तो इससे आपको एग्जामिनर की सोच भी पता चल जाएगी। एग्जामिनर की जो थिंकिंग है वो भी आपको पता चल जाएगी, एग्जामिनर कहाँ से और किस तरह के क्वेश्चन बना रहा है। तो यहाँ से आपको तीसरी बात ये समझ में आएगी कि सही कंटेंट के ऊपर फोकस कैसे होगा। सही कंटेंट के ऊपर फोकस कैसे होगा ये भी इससे आपको पता चलेगा। और लास्ट में सबसे ज़रूरी है कि भी फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल जो है ये बैलेंस कैसे समझ में आएगा, वो PYQ से ही समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसका ट्रेंड समझना पड़ेगा, उसके बाद एग्जामिनर की थिंकिंग समझ में आएगी। जैसे जैसे आप ट्रेंड्स को समझते जाओगे आपको पता लगता जाएगा कि एग्जामिनर कहाँ से और क्या सोचकर वो एग्जाम में क्वेश्चंस को सेट कर रहा है, और उससे क्या होगा, आपको एक सही कंटेंट जो है उसके ऊपर फोकस करने में हेल्प मिलेगा। और साथ में आपको अपना फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल जो बैलेंस है वो कैसे करना है इसके बारे में भी आपको PYQs की हेल्प से पता लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास PYQs की एनालिसिस को। PYQs एनालिसिस कैसे करना है? PYQs को सॉल्व करो। PYQs जो होते हैं हमारे पास इनको सॉल्व करो, प्लस सॉल्व ही नहीं साथ में इसका एनालिसिस भी करो। इसके साथ इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि भी कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है, टॉपिक कहाँ पे रिपीट हो रहा है, टॉपिक की रेपिटेशन देखो। फिर उसके बाद कितनी डेप्थ में पूछा जा रहा है उसकी डेप्थ को देखो। फिर वो जो टॉपिक है वो कितना आपको डेप्थ में पूछ रहा है उसके बारे में नोट डाउन कर लो कि वो कहाँ तक जा रहा है, कैसे पूछ रहा है, ये देखो। उसके बाद आप देखो कि लैंग्वेज जो है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कैसे वो ट्रिकी बना रहा है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कैसे ट्रिकी बना रहा है। क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो बीच में ही होता है, तो उसकी लैंग्वेज को एक बार देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से आपको एक क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी वे में पूछ रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप एनालिसिस करोगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एंड में मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगी, अगर यूपीएससी को क्रैक करना है तो PYQs को अपना मंत्र बना लो। अगर इसे मंत्र बना लिया तो सक्सेस आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी। तो इससे आपको PYQs का एनालिसिस सबसे ज़्यादा करना है, क्योंकि PYQs ही एकमात्र मंत्र है यूपीएससी को क्रैक करने के लिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।